दो बहुएं, एक सास। रामपुर गांव में एक साधारण सा घर था। उस घर में चार लोग रहते थे। सास कमला देवी, उनका बेटा रमेश, बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू कविता। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन उस घर के अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसमें प्यार और नफरत का फर्क साफ दिखाई देता था। कमला देवी दिल से छोटी बहू कविता को बहुत चाहती थीं। कविता की हर बात उन्हें अच्छी लगती, उसकी हंसी, उसका मीठा बोलना और हर बात पर जी मां कहना। कविता भी चालाक थी। उसे पता था कि सास का दिल कैसे जीता जाता है। वह रोज सुबह उठकर कमला देवी के पैर छूती, उनकी पसंद का खाना बनाती और छोटी छोटी बातों में उनकी तारीफ करती रहती। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू सीमा थी। सीमा सीधी सादी और मेहनती थी। वह घर का सारा काम चुपचाप करती, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ। लेकिन वह दिखावा नहीं करती थी, न ही मीठी मीठी बातें बनाती थी। यही बात कमला देवी को खटकती थी। उन्हें लगता था कि सीमा उन्हें इज्जत नहीं देती। हर छोटी गलती पर कमला देवी सीमा को डांट देती। वे कहती, तुझसे कुछ ढंग से होता ही नहीं है बहू। अगर खाना थोड़ा सा भी देर से बनता तो दोष सीमा का होता। अगर घर में कुछ टूट जाता तो भी सीमा ही जिम्मेदार ठहराई जाती। रमेश यह सब देखता था, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। वह बस इतना कह देता। सीमा, माँ बुजुर्ग हैं, बुरा मत मानो। सीमा चुप रह जाती, लेकिन उसके दिल में दर्द भरता जाता। एक दिन घर में पूजा रखी गई। कमला देवी ने सारा जिम्मा कविता को दे दिया। सीमा भी मन से मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना कहे काम संभाल लिया। पूजा के दिन भीड़ ज्यादा थी। कविता ने घी का डिब्बा ठीक से बंद नहीं किया और पूजा के बीच में घी गिर गया। फर्श फिसलन भरा हो गया और कमला देवी फिसल कर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। सीमा दौड़कर आई, सास को सहारा दिया, उनके पैर दबाए और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। कविता डर के मारे एक कोने में खड़ी रही। डॉक्टर ने बताया कि कमला देवी को ज्यादा चोट नहीं आई, बस कुछ दिन आराम करना होगा। उस रात कमला देवी को बहुत तेज दर्द था। कविता थकान का बहाना बनाकर सो गई, लेकिन सीमा पूरी रात सास के पास बैठी रही। वह पानी पिलाती रही, दवा देती रही और सास के माथे पर ठंडा कपड़ा रखती रही। दर्द के बीच कमला देवी की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि सीमा चुपचाप उनकी सेवा कर रही है। उस पल उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा प्यार दिखावे में नहीं, काम में होता है। अगली सुबह कमला देवी ने सबके सामने सीमा को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसे मैं प्यार समझती थी वो बस मीठे बोल थे, और जिसे मैं नफरत समझती रही वही मेरा सच्चा सहारा निकली। सीमा की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सांस के पैर छू लिए। रमेश यह देखकर भावुक हो गया। कविता भी चुप थी। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कमला देवी ने दोनों बहुओं को बराबर प्यार देना शुरू किया। सीमा के दिल का बोझ हल्का हो गया और घर में फिर से शांति लौट आई। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।